Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। लेट नाइट एनर्जीज क्या है उस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 2, फरवरी मंथ। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। शायद उनके सामने ऐसी सिचुएशन बन गई है कि एक तरफ आप और एक तरफ कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मे बी हो सकता है एक तरफ आप, एक तरफ उनका करियर, हो सकता है एक तरफ आप और एक तरफ उनकी फैमिली है, जिसके बीच में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट दोनों ही चीज़ें हैं। या हो सकता है एक तरफ कोई और फैसला और एक तरफ आप हो, ठीक है। कोई और डिसीज़न भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और एक तरफ आप भी इम्पॉर्टेंट हो। तो 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड ये बताता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस कैसे करें, क्योंकि शायद ये बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। एक तरफ तो इनका मन है जो ये करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप हो जिनका साथ ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन चीज़ों में, उन दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस होगा ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, ये स्पेस एलिमेंट का कार्ड है और नंबर 20 है। नंबर 2, फरवरी मंथ। आई फील आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं चीज़ों के लिए, क्योंकि जब भी इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है, जब भी लाइफ में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमें चॉइस दी जाती है कि आप कोई एक चीज़ चूज़ कीजिए, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उस टाइम पर। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसके बाद हमारे ऊपर वाले से प्रे करने के अलावा हमारे पास कुछ और बच नहीं जाता। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई देती है कि आपके पार्टनर भी ऊपर वाले से बहुत प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, जो ये करना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं वो इनको मिल जाए, क्योंकि इनका ऐसा है कि मेरे लिए अभी सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, ठीक है। वो इनका ये सोचना है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं जो ये चाहते हैं उसके लिए भी। अगर फैमिली इशू है तो भी ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। अगर करियर का है तो भी प्रे कर रहे हैं कि दोनों चीज़ों में अच्छे से बैलेंस कर जाऊँ। या अगर इनके मन में कुछ और करने का है और साथ ही साथ आप भी उनको चाहिए, तो आई थिंक उस चीज़ के लिए भी प्रे कर रहे हैं कि वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए और वो एक बैलेंस बन जाए, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 11, नवंबर मंथ। कुछ चीज़ें अगर इस पर्सन से गलत हुई हैं, कुछ चीज़ें अगर इस पर्सन ने ऐसी कर दी है जो कि बहुत ही गलत थी, और तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए फील करते हैं कि सॉरी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट इनका ये दिमाग में चल रहा है कि मुझे उनको फिक्स करना है, ठीक है। दूसरा पेज ऑफ सोच की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप दोनों की भी बातचीत नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है।
और आपका ऐसा होगा अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो वो फिर वो चीज़ों को क्यों नहीं साइड कर देता अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो एक्चुअली कभी कभी ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन जाती है गाइस, जहाँ हमारे लिए दूसरी साइड भी इम्पोर्टेंट है और पहली साइड भी इम्पोर्टेंट है। हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस चाहिए होता है अपनी लाइफ में, और इनके साथ भी वही चीज़ हो रही है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, आप उनके लिए ख़ास हो, वो आपके बिना भी उनका रह पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि ये अगर ऐसी सिचुएशन है कि इनको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है तो वो इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ये आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर द मून की एनर्जी है पाइसेस मीन राशि नंबर 18, यानी कि नंबर 9 सितंबर मंथ। द मून एनर्जी मुझे बताती है कि ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। कभी कभी हमारे इमोशंस ओवर नहीं हो जाते, मतलब हम कुछ ज़्यादा ही अंदर से डीपली हर्ट होते हैं, दुख हो रहा होता है, तो ये पर्सन भी बहुत इमोशनल है। और अगर फैमिली इशू है तो आई फील इनकी मदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इस रिश्ते में, ये भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर शुरू में ही 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ये बताता है कि शायद जितना इमोशनली आपके लिए है उतना इमोशनली अपनी मदर के लिए भी है। दोनों के साथ सेम लेवल पर इमोशनली कनेक्टेड है ये पर्सन। अब ये ना आपका भी दिल नहीं दुखाना चाहते, ये उधर अपनी मदर का भी दिल नहीं दुखाना चाहते, और बीच में ये पिस रहे हैं, ठीक है। बीच में इनकी बहुत बुरी हालत हो रखी है क्योंकि बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा दोनों साइड, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर के बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर के बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हम समटाइम्स से कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में यार ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी जहाँ मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि नंबर 4, और अप्रैल मंथ है यहाँ पर, ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपसे क्या कहना है, आपसे क्या बातें करनी है, फैमिली को क्या बताना है, फैमिली से क्या बातें करनी है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपसे ठीक से बात ना कर रहे हो और आपको भी बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, बहुत सारे मन में डाउट्स भी आ रहे होंगे, नो डाउट। तो अब ये सोच रहे हैं कि आपके सामने जो भी इनकी प्रॉब्लम चल रही है उनको कैसे रखें, ठीक है। बट इनका डर ये कि ऐसा ना हो कि मैं उससे जाके बात करूं और मेरी बातों से उसको ऐसा लगे कि वो आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जब इंसान अपनी प्रॉब्लम्स की बात करता है ना तो सामने वाले को लगता है कि शायद ये इंसान ना अपनी प्रॉब्लम्स बता के मुझे छोड़ के जाने वाला है। तो इनका सबसे बड़ा डर जो मुझे अभी दिखाई देता है वो ये कि मैं उसको जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोच ले कि मैं उसको प्रॉब्लम बता के मतलब एक्सक्यूजेस दे के जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी जो कि बताती है कि वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं इन प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। नंबर 2 मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो फरवरी मंथ या 2 Feb ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। आपके पार्टनर बैठ कर के ये बहुत सोचते हैं कि यार मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है, ऊपर वाला मेरे से चाहता क्या है। समटाइम्स हम सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हम बैठते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार मेरी आखिर डेस्टिनी में क्या है, मेरी किस्मत में आखिर क्या है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं। और हम बहुत बारी ऐसा भी बोलते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो सेम इनका भी वही चल रहा है कि ये भी एग्जैक्ट उसी एनर्जी में है जहाँ ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है।
क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे प्रेजेंट में मुझे क्या करना है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए उस पर्सन को लेकर के, और शायद ये सच भी है कि आप शायद बहुत नेगेटिव हो गए हो, या अब आप बहुत ज़्यादा डाउट करने लगे हो उस पर्सन के ऊपर, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हुई हैं। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसके बाद आप उनके ऊपर बहुत डाउट करने लगे हो, जिसके बाद आपको गुस्सा भी आने लगा है, जिसके बाद आपको इरिटेशन भी होने लगी, जिसके बाद आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन गेम खेल रहा है किसी तरीके का। सो वो नेचुरली है, जब भी चीज़ें थोड़ा बदलती है तो चेंज बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है और वो तकलीफ़ देता है, और मुझे लगता है कि यही चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में। एंड आपके पार्टनर्स इसको फील करते हैं कि यार जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसकी वजह से वो मेरे लिए नेगेटिव होती जा रही है, डे बाय डे वो मेरे लिए नेगेटिव होती जा रही है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 10, अक्टूबर मंथ है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर यहाँ पर फैमिली इशू है तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आई फील इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कलेश भी होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मनमुटाव होते हैं। इनकी फैमिली इनको बहुत कुछ सुनाती है, बहुत कुछ बोल रही है, ये सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि वो चीज़ें आप तक नहीं आ रही हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली से अपने लेवल पर लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बट शायद वो आपको बता नहीं रहे कि वो आपके लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए आपको वो चीज़ सामने नहीं आ रही है। बट एक होता है ना कि कोशिश करना, वो मुझे दिखाई देता है कि शायद ये पर्सन आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। बट इनकी फैमिली आई थिंक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन है, वो मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और वो बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, और जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचता है तो फिर वो इमोशंस की परवाह नहीं करता। तो आपके पार्टनर जो अपने इमोशंस को उनके सामने रखते हैं तो शायद वो बहुत प्रैक्टिकल रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। एंड जहाँ हम इमोशंस की बात करें और सामने से कोई प्रैक्टिकल रिएक्ट करे तो बड़ा ही मुश्किल होता है सामने वाले को कन्विंस करना, या सामने वाले को समझाना, या राज़ी करना किसी चीज़ के लिए। और मुझे इनके साथ वही दिख रहा है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ, एंड पेज ऑफ कॉइन्स। शायद इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे वादे भी किए थे, बहुत सारे प्रॉमिसेस भी किए थे, जिनमें से इन्होंने पूरा कुछ नहीं किया है, मतलब पूरा हो नहीं पाए हैं। और ये बहुत सॉरी फील करते हैं अंदर से। मैं ये नहीं कहूँगी कि सॉरी बोल के आपसे पीछे छुड़ा रहे ना, ये सॉरी बोलने का नहीं, ये सॉरी फील करते हैं। मतलब इनको ये महसूस होता है कि यार मैंने उसको कितना कुछ बोला था, मैंने उसको कितना भरोसा दिलाया था, मैंने उसको पहले ही बोल देना था कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बट मैंने उसको नहीं बोला। वो मेरे ऊपर कितना भरोसा करती थी एंड ऑल, एंड वो चीज़ें अब उसको कितनी तकलीफ़ पहुंचा रही होंगी। उसने कितने सपने देखे थे मेरे साथ शादी करने के, उसने कितने सपने देखे थे मेरे साथ रहने के, क्या क्या सोचा था, क्या क्या प्लानिंग की थी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सॉरी फील करते कि यार ठीक है, तकलीफ़ उनको भी हो रही है बट उसको ज़्यादा हो रही है क्योंकि उसने सपने बहुत से देखे हैं। तो मतलब ऐसा ये एनर्जी शो करती है कि अंदर से वो पर्सन भी बहुत सैड है, अंदर से वो भी बहुत दुखी हैं। वो शो नहीं कर रहे, वो अलग बात है, लेकिन दुख उनको भी उतना ही है जितना कि आपको हो रहा है अभी। द फूल की एनर्जी है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है।
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये, और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इमोशनली कोई नहीं समझ रहा, मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है, मेरे इमोशंस को कोई समझने को तैयार नहीं है। एक होता है ना, इंसान थक जाता है कोशिश कर कर के, मुझे लगता है ये थक गए हैं, ठीक है, कोशिश कर कर के थक गए हैं, कोशिश कर कर के परेशान हो गए हैं। जो भी इनके लव्ड वन हैं वो शायद बहुत ही प्रैक्टिकल है, और जब ये इमोशंस बातें करते हैं तो इनको बहुत प्रैक्टिकल रिप्लाई मिलता है, जहाँ उनको ऐसा फील होता है कि मेरे इमोशंस को नहीं समझा जा रहा है, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा जा रहा है, मैं कैसे समझाऊँ जब कोई समझने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना, जो समझना चाहता है उसको समझाना ईजी है, जो समझना ही नहीं चाहता उसको समझाना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई अगर सो रहा है तो उसको उठाना आसान है, लेकिन कोई सोने का अगर नाटक कर रहा है तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्ट वैसा ही है कि जो इंसान, अब मान लीजिए कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए, ठीक है, अब आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है और उस पर्सन को हर्ट हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लगता है या आपका ऐसा फील होता है कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब मुझे उसे समझाना पड़ेगा, अब मुझे उसे क्लियर करना पड़ेगा। आप बार बार कोशिश कर रहे हो समझाने की, लेकिन उस इंसान को तो एक मौका चाहिए था, वो समझने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे समझाओगे उसको? अगर वो इंसान समझने को तैयार होगा मन से कि ठीक है इसकी बात सुनते हैं, समझते हैं और चीज़ों को बेटर करते, तो वो सुनेगा, तो वो समझेगा, वो कोशिश करेगा समझने की। लेकिन अगर उसको समझना ही नहीं है तो आप कितना ही भाग लो उसके पीछे, कितना ही कॉल, कितना ही मैसेज कर लो, नहीं समझेगा। तो एग्जैक्ट इनकी फैमिली इनको ऐसे ही ट्रीट कर रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं चीज़ों को सरेंडर कर दूँ, क्योंकि मेरे लिए चीज़ें बहुत टफ होती जा रही हैं। और ये बहुत परेशान भी है, ऐसा नहीं है कि बड़े खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी चीज़ों को सरेंडर कर रहे, नहीं, ये अंदर से दुखी भी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। इनोसेंस, ये आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मासूम हो और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, इनकी इंटेंशन नहीं है आपके साथ कुछ भी गलत करने की। एडवेंचर की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा कोशिश शुरू में इन्होंने ही की थी कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, एंड आपसे बातें की इन्होंने, आपकी भावनाएं जगाए इन्होंने अपने लिए, फीलिंग्स डेवलप की, एंड देन इन्होंने बहुत एफर्ट या बहुत कोशिश के बाद फिर शायद आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे। तो उस टाइम तो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, सब कुछ बहुत कलरफुल लग रहा था, एक्साइटिंग था सब कुछ, लेकिन अब इनको बहुत दुख होता है कि यार मैंने तो चीज़ें शुरू की थी, वो मासूम थी, उसकी तो गलती नहीं है, उसने थोड़ी ना चीज़ें शुरू की थी। तो एक गिल्ट है उनको इस बात का, दुख होता है उनको इस बात का कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया। इंटेंसिटी की एनर्जी है, मुझे लगता है ये गिल्ट उनको बहुत डार्क, बहुत ऐसी एनर्जी में लेके जा रहा है, बहुत नेगेटिव, और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि वो ये चीज़ आपको प्रूव कर सके कि वो वाकई में आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, उन्होंने आपको चीट नहीं किया है। उनकी सिचुएशन इतनी बुरी चल रही है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब वो चाहते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लग रहा है कि उनको अब ये फ़र्क पड़ रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। अगर आप उनको इस सिचुएशन में ये बोल दो ना कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं समझती हूँ हर चीज़ को, या मैं समझता हूँ हर चीज़ को, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी प्रॉब्लम, उनको बहुत रिलैक्स फील होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है उनके साथ कि मैं बहुत गलत कर दिया हूँ या मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया, एंड वो गिल्ट में जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द सोर्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है अपनी हर वो कोशिश कर रहे हैं, हर वो तरीका, हर वो चीज़ ये लगा रहे हैं जिससे कि वो इस सिचुएशन को बेटर बना सके, जिससे कि वो आपका माइंडसेट चेंज कर सके अपने लिए, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि आप उनको चीटर मानते हो
और ये आपकी नज़रों में चीटर नहीं कहलवाना चाहते। इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उनके लिए क्या सोच रखते हो। आई थिंक इनको हर्ट उस बात से हो रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है। ये हो रहा है इनके साथ। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। जैसा इन्होंने आपके साथ फील किया है या जो इन्होंने आपके लिए फ़ील किया है वो आई थिंक इन्होंने ना तो पहले कभी किसी के लिए फ़ील किया था और ना इनको ऐसा लगता है कि ना ये आगे किसी के लिए वो चीज़ फ़ील करेंगे। आई थिंक आपके साथ इन्होंने एक डीप कनेक्शन फ़ील किया था और इनको लगता है कि जिस तरीके से इनको फ़र्क पड़ रहा है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनको फ़र्क पड़ रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे। सो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। सो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। ये कहना चाहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। हो सकता है तुम्हें दिख ना रहा हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया है, तुम्हारे साथ चीट कर दिया, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। सो ये आपके बारे में लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा सोच रहे थे एंड आप उनके दिमाग में स्टक थे। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। और जो मैं बात कर रही थी वही है कि आप उनके दिमाग में घूमते रहते हो, आप चलते रहते हो उनके दिमाग में, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। सो थोड़ा कमिटमेंट का इशू चल रहा है और वो भी इनके फैमिली की वजह से, ठीक है। इनका खुद का नहीं है, इनकी फैमिली का है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर मैं ये कहूँ कि आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं गलत इंसान नहीं हूँ या तुमने जिस इंसान पे भरोसा किया वो गलत इंसान नहीं था, बट सिचुएशन थोड़ी अगेंस्ट चली गई, ठीक है। आई नीड मोर टाइम। इनको थोड़ा टाइम और चाहिए। मुझे लगता है कि अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे, होगा जो होगा, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। जितना ये आपको चाहते हैं इनको लगता है कि ना तो इन्होंने आपसे पहले किसी को इतना ज़्यादा चाहा है और इनको ऐसा लगता है कि ना मैं आगे किसी को इतना चाह पाऊँगा जितना ये आपको चाहते हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी। इनको स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बने हो या आप ही हो, आपके अलावा उनको कोई और नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो इस पर्सन ने आपसे सीखी हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत से बदलाव इस इंसान के अंदर आए हैं आपकी वजह से, क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में आए तो आपने उनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस लेकर के आए हो, बहुत से ब्यूटीफुल चेंजेस आप उनकी लाइफ में लेकर के आए हो। सो इन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी भी हैं जिनके लिए बहुत ग्रेटफुल भी हैं और थैंकफुल भी हैं, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो शायद ये नहीं सीख पाते उन चीज़ों को। बहुत सी चीज़ें हो सकती है आपने उनके अंदर चेंज की हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।